नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मोती शो पर। और इस शो की एक कड़ी है जीवन की पगडंडी। जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने आपसे कहा था, मेरी पिछली कड़ी थी आत्मा क्या है। और मैंने आपको पिछली कड़ी में आपसे कहा था कि इस कड़ी में आपसे मैं बातें करूँगा पुनर्जन्म की। मित्रों, पिछली कड़ी में आपने खुद देखा कि आत्मा होती है, मैंने ये सिद्ध किया। लेकिन इस कड़ी में पुनर्जन्म भी है। मेरे एक जीवन की घटना है, वो ये कि मैं केस काल में वकालत करता हूँ। तो वहाँ पर एक केस मेरे पास आया। एक वे वृद्ध पुरुष आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ज़मीन को मेरे घर के जस्ट बगल में अनामी बाबा हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद मेरे साथ उनकी शुरुआत हुई कि जब मैं खोजना शुरू किया उसके बारे में, तो उस केस के बारे में मैंने जब खोजना शुरू किया तो मैंने पाया कि वो जो बाबा हैं, अनामी बाबा, और वो वृद्ध पुरुष, एक अनामी बाबा जो हैं वो राधा स्वामी सत्संग के बाबा रहे, और वो जो वृद्ध पुरुष है वो सत्संगी। अगर यूँ कहें, गुरु और शिष्य। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गुरु अपने शिष्य को अलग अलग केसों में फंसाए और उसे परेशान करे। मैं जब इस केस में आया तो उनकी लड़की थी, गायत्री है, तो उससे हम दोनों बात करते थे कि मुझे भ्रम भी होता था कि वो बाबा है कि नहीं है। हम लोग घंटों बातें किया करते थे उस अनामी बाबा के बारे में। मुझे तो जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि वो बाबा ही नहीं है। लेकिन जब उनके बारे में मैं जानना शुरू किया, उस बाबा के बारे में, तो उनके जो भक्त हैं वो कहते थे कि इनका ये दूसरा जन्म है। इससे पहले वो रोढ़ी जी महाराज थे। यह भी बड़ी दिलचस्प ये घटना थी, बात थी कि भाई, जब उससे पहले रोढ़ी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग के स्वामी रहे, वो उनके अपने शिष्य उन्होंने बनाए थे। वो रहते थे बिलासपुर पाली में। तो जब वो गुरुजी आए तो मेरे जो क्लाइंट थे चंदन सिंह जी, उन्हीं के घर आए। और वो आए और उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगा आपके यहाँ, केस काल में फिर आऊँगा एक बार। और वो फिर जगदलपुर गए, और जगदलपुर से जब वो वापस आए और फिर वो बिलासपुर चले गए। वैसे तो बाबा कहूँ तो वो पोस्ट मास्टर थे। उन्होंने जब देह त्यागा तो उन्होंने कहा कि मैं जगदलपुर में, बस्तर में फिर से जन्म लूँगा, और फिर से वहाँ से जन्म लेकर दोबारा जन्म लूँगा और फिर आऊँगा। कई साल गुजर गए, और जब उनका पुनर्जन्म हुआ रोढ़ी जी महाराज का, तो जगदलपुर में एक छोटा सा बच्चा, जब एक छोटे से बच्चे को उसके दादा सत्संग के कार्यक्रम में ले जा रहे थे, तो उस छोटे से बच्चे ने, वहाँ जो आए गुरु, उनको कहा कि मैं तुम्हारी गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। और वो बहुत जिद किए। तो वहाँ जो आए थे गुरुजी, उन्होंने कहा कि ठीक है, बैठने दीजिए, बच्चा है। जब बच्चा बैठ गया उस गद्दी पर,
तो उस गुरु से कहा, तुम्हारा और हमारा गुरु तो एक ही है ना। वो जो गुरुजी बहुत आश्चर्य हो गए कि भाई ये कैसे कह रहा है भाई बच्चा, क्यों तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं रोढ़ी जी महाराज हूँ। उस बच्चे ने उस दिन सत्संग में अपने पुनर्जन्म की बातें बताई और फिर उस गुरुजी ने यह बातें पाली बिलासपुर में जाकर बताई कि रोढ़ी जी महाराज का पुनर्जन्म हुआ है। उस बच्चे को देखने के लिए बिलासपुर से लोग आए जब वो जगदलपुर आए तो वो बच्चा आने वाले लोगों को पहले से पहचान गया और पहचानने के बाद उसने कहा कि मैं आपके साथ बिलासपुर जाऊंगा। और जब वो बिलासपुर गया तो जाते जाते एक जगह उसने ऑटो रिक्शा रुकवाई बिलासपुर में जाते समय, बिलासपुर में ही, और एक साड़ी ख़रीदा। उसने कहा कि मैं साड़ी लेना चाहता हूँ और उस बच्चे ने साड़ी ख़रीदी और साड़ी खरीद कर वह अपने ही घर, जहाँ उसका मूल था रोढ़ी जी महाराज, उनकी पत्नी को उसने साड़ी दिया और कहा कि मेरी तरफ से भेंट है तुम्हें, मैं रोढ़ी जी महाराज हूँ। रोढ़ी जी महाराज जब वो उनका पुनर्जन्म हुआ तो यहाँ पर उनको जगदलपुर में नाम मिला अनामी बाबा। केस काल पर आए राधा स्वामी सत्संग का एक आश्रम बनाए, सेवा आश्रम, और उन्होंने उनके अनन्य भक्त हुए। लेकिन आप यकीन माने, मैं कभी भी, वो जब जिंदा थे तो मैंने कभी भी उन्हें बाबा मानने पर कि इतने इनका पुनर्जन्म है, बहुत माने हुए बाबा हैं, ऐसा कभी मैंने महसूस ही नहीं किया और गया भी नहीं। एक दिन उस बाबा का अंतर्ध्यान हो गया, उन्होंने समाधि ले ली। उन्होंने समाधि ले ली और केस काल में सारा जो उनका आश्रम था, उनके शिष्य देखा करते थे। मैं और मेरी क्लाइंट की जो पुत्री है गायत्री, उसके साथ हमेशा बातें करते थे कि मुझे शंका होता है गायत्री कि कहीं बाबा ऐसे होते थे। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से तुम्हारे घर में बाबा ने इतना तुमको परेशान किया, इतना परेशान किया, तुम्हारे पिताजी को इतना परेशान किया, मुझे तो बाबा होने पर शक है भाई, और मुझे उनके पुनर्जन्म होने पर भी शक है। मैं उनसे हमेशा ये कहता था। लेकिन जब मैं ये बातें करते थे हम दोनों, गायत्री और मैं, तो उनकी जो गायत्री की जो उनकी छोटी बहन थी, उसका छोटा बच्चा हमेशा हम लोगों के बीच आकर बैठ जाता था। बहुत 1.5 साल का बच्चा, वो हमारी बातें सुनता था। और जब भी हम अनामी बाबा के बारे में बात करें तो वो हम लोगों की बातें सुनने के लिए हमारे पास आ जाता था, हमारे पास ही रहता था। वो बच्चा कहीं भी आए, घुटनों के बल हमारे पास आ ही जाता था और मेरी और गायत्री की बातें सुना करता। एक दिन सहने 1 साल 2 साल जैसे बच्चा बोलना शुरू किया, एक दिन गायत्री ने मुझसे कहा कि भैया, हमारे घर अनामी बाबा आ गए और जिस बच्चे को आप देखते हैं शिवा, वही बाबा है। मैं तो आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है
कि उस घर में उस बाबा का जन्म होना जिसके साथ जीवन भर अदालतों की कार्रवाइयां शुरू हुई। कैसे अनामी बाबा इसी परिवार में आकर जन्म ले लिए। मैं उस बच्चे से जब मैं मिला बाबा के रूप में, हैरान परेशान। एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा अगर ये कहे कि मुझे किसी को मत बताना कि मैं बाबा हूँ, मैं अनामी बाबा हूँ, मेरा बचपन छीन जाएगा। ये एक 3 साल का बच्चा अगर ये कहे तो आश्चर्य है। एक दिन मुझे गायत्री ने कहा कि भैया, मैंने इस बच्चे को डांटा और कहा कि बाबा जी, आप पढ़ते लिखते भी तो नहीं हैं, पढ़ाई भी तो आपको करना चाहिए और आप हम लोग की तो बात मानते नहीं। तो उस बच्चे का जवाब था कि मुझे हर जन्म में एक माँ की तो ज़रूरत पड़ेगी और मैं माँ की बात क्यों नहीं मानूंगा। आश्चर्य तो मुझे उस समय हुआ जब उस बच्चे से मैं बाबा के रूप में मिला और मैंने बच्चे से कहा कि बाबा जी, मुझे भी कुछ आशीर्वाद मांगने जब मैं गया और मैंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा जी, मुझे गाड़ी वाड़ी भी तो दिलाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे आश्रम में जो गाड़ियां पड़ी हैं उसको ले लीजिए आप। उस बच्चे की एक अनोखी घटना ये भी हुई, पुनर्जन्म के बारे में घर वाले तो पहले नहीं जानते थे। बाबा ने अपने भक्तों को फोन करके, मोबाइल फोन से नहीं, स्वप्न में उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि मैं अनामी बाबा आ चुका हूँ, आओ। एक दिन सुबह सुबह उसी के घर में एक अनजान लड़की आई और कही कि इसी घर में बाबा हैं और मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। आप मानेंगे, उस छोटे से बच्चे ने उसकी सारी घटनाएं, जीवन की सारी घटनाएं उसको बता दी। आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे वो बच्चा अपने भक्तों को बुलाता है और आज भी नए नए भक्त उसके पास आते हैं। ये घर वालों ने नहीं बताया कि शिवा ही अनामी बाबा का पुनर्जन्म है। मुझे अब महसूस होता है कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है। उस बच्चे की एक और ख़ास बात, वहाँ के मुझसे उन्होंने कहा, उस बच्चे ने मुझसे कहा कि उस सेठ का फ़ोटो भेजना, बहुत दिन हो गया मैंने देखा नहीं उसे, और वो मुझसे उसके साथ रहने वाले सेठ का फ़ोटो मांग रहे थे कि मैंने उसे देखा नहीं, मुझे दिखाना था। और जब भी वह बच्चा बाबा की गद्दी पर बैठता है तो लगता है वह शिवा नहीं, अनामी बाबा है। वह शिवा नहीं, अनामी बाबा हैं, ऐसा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो रोड़ी जी महाराज हैं। एक दिन जब वो गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, अपनी नानी से कहा कि माँ, वो पुस्तक ज़रा निकालो ज़रा। और इस पुस्तक में, उस पुस्तक को दिखाते हुए उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक आत्मा का पाठ है, वो पढ़ना। नर्सरी पर पढ़ने वाला बच्चा आत्मा के बारे में कैसे जानता है? उस पुस्तक के बारे में कैसे जानता है जो राधा स्वामी सत्संगियों का एक धार्मिक पुस्तक है, प्रेरक। उस पुस्तक के बारे में वो जानकारी देता है और आज भी अपनी गद्दी पर वो बैठता है, छोटा सा बच्चा। तो बहुत सारे सत्संगी आते हैं और उन सत्संगियों को आज भी विश्वास है कि शिवा रूढ़ी जी महाराज का
दूसरा जन्म है। ये सारे पुनर्जन्म की कहानियाँ जो मैंने आपको बताई, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, मिल सकते हैं उस बच्चे से, जान सकते हैं अनामी यादव कौन था, रूडी जी महाराज कौन थे। ये कहानियाँ जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यह कोरी कल्पना नहीं, सत्य है। ये इस जीवन की मेरी ये घटना जब हुई, तब से मैं भी मानने लगा हूँ कि पुनर्जन्म होता है। मित्रों, अगली कड़ी में आपसे फिर बातें होंगी एक नए विषय पर। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप अपने जीवन की, आप अपने भी अनुभव आप मुझे बताएं कि आप मुझसे, आप अपने जीवन के जो प्रसंग हैं आप सभी मित्रों से बांटना चाहते हैं कि नहीं, या आपको एक और विषय बताएं जिससे मैं बात कर सकूं। यह चैनल मैंने इसलिए भी बनाया कि मेरा परिवार बढ़े और आप भी मेरे परिवार में शामिल हों, मेरी जीवन की पगडंडी